हम आपके लिए औसत के और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा? 12 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ देंगे तो औसत में भी 6 जुड़ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 31। 25 6 31, सब में 6 से जुड़ जाएगा ना, तो इसमें औसत में 6 जोड़ दो, 31 आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 50 संख्याओं का औसत 23 है। 50 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा किया जाए तो नया औसत, अगर प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा कर देंगे तो नया औसत को भी 13 से, जो 2 से दे रखा था उसको 13 से गुणा कर दो तो नया औसत आएगा, वही आएगा। जब सब संख्या को 50 की 50 संख्या को 13 से गुणा करेंगे तो औसत को ही 13 से गुणा कर दो तो बराबर सेम बात है। इधर 13 से गुणा करना सभी संख्याओं में और औसत में 13 से गुणा करना सेम हो जाएगा। 13 3 39, 13 दूनी 26 और 3 29, 299। 299 औसत आएगा उन संख्याओं का जब 13 से गुणा कर देंगे सभी संख्याओं को। औसत को 13 से गुणा कर देंगे तो 299 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन संख्याओं का औसत 45 है। यदि 7% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी एन संख्याओं का औसत 45 है। यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया, यानी 60% संख्याएं प्रत्येक में +5 कर दिया जाए और शेष संख्या, शेष कितनी बची? 40% संख्याएं बची शेष। 40% में 10 घटा दिया जाए, -10 कर दिया, तो इसका इसका अनुपात ले लो इनका। 40% का परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2। इनका अनुपात ले लिया, 3:2 आ गया यहाँ पे। 3:2 से अब एक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो 3 संख्या में कितना जोड़ा जाएगा? 5 किया 15। और यहाँ पे एक संख्या में 10 10 घटा दिया जाता है तो 2 संख्या में से कितना घटेगा? 10 दूनी 20 घट जाएगा। तो यहाँ पे -20 और +15, तो क्या बचा? माइनस के 20 में से प्लस के 15 जाएंगे तो कितना बचेगा? -5 बचेगा। और संख्याएं कितनी है हमारी? 2 संख्या ये है, 3 ये है, 5। इसे 5 से भाग दे देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, -1। तो यानी ये जो औसत था हमारा टोटल 45, इसमें से एक औसत कम हो जाएगा। ऐसा करने पे 60% संख्या में 5 जोड़ने पे और शेष संख्याओं में 10 घटाने पे औसत में एक की कमी आ जाएगी। ये हो जाएगा 45 से -1 हो जाएगा 44। औसत हमारा 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? इसका एक सूत्र होता है, प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र होता है, वो होता है n+1/2। ये सूत्र होता है। आपसे कुछ भी कह दें तो प्रथम 125 कहा है यहाँ पे, तो n का मान 125 हो जाएगा। 125 + 1/2, 126/2, 2 से काटेंगे 63 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आपसे कोई भी संख्या कह दे, 100 प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याएं, तो n की जगह बस वो 200 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका भी सूत्र होता है प्रथम 100 सम संख्याओं निकालने का। इसका सूत्र क्या होता है? n+1। इसका सूत्र होता है n+1। वहां पे प्राकृतिक संख्याएं निकालने के लिए n+1/2 था, यहाँ पे सम संख्याएं निकालने के लिए n+1 है। यानी n कितना है? 100। 100 + 1 बराबर 101। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 101। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। यानी विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? इसका भी एक सूत्र होता है, इसके डायरेक्ट सूत्र नहीं, इसका बस यही होता है मान n होता है इसका। जो ये दे रखा है हमारा यहाँ पे 50, यही हमारा आंसर हो जाता है 50। चाहे आपको कहते हैं प्रथम प्रथम 1000 संख्याओं विषम संख्याओं का औसत, तो 1000 आंसर हो जाएगा। कहते प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत, तो 100 ही आंसर हो जाएगा। तो जो दे रखा हो वही आंसर हो जाता है विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे।